Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome everyone at my YouTube channel. My name is Malik वकास। आज की वीडियो में हम गोल्ड का ईयरली, मंथली और वीकली जो है वो फोरकास्ट करेंगे। और हम इसमें एक छोटा सा क्विक रिकैप भी करेंगे कि 2025 कैसा रहा, 2026 का फोरकास्ट क्या है, और फिर जो कमिंग वीक है इसकी बात करेंगे। कमिंग वीक में मार्केट की फोरकास्ट क्या है, और फिर टेक्निकल लेवल्स डिस्कस करेंगे जहां से ट्रेडिंग सेटअप्स हमें मिल सकते हैं। और उसके बाद जो है फिर हम फॉरेक्स फैक्ट्री जो है वो भी विजिट करेंगे। क्योंकि अगर आप रिकॉल करें तो मैंने ये बताया था कि क्रिसमस हॉलीडेज और उसके बाद न्यू ईयर की जो है जो हॉलीडेज हैं उसके बाद मार्केट प्रॉपरली जो है वो स्टार्ट करेगी 5 जनवरी से। तो डेफिनेटली फॉरेक्स फैक्ट्री जब हम विजिट करेंगे तो पता चलेगा कि कौन कौन सी न्यूज़ेज आ रही हैं, और फिर पार्टिसिपेंट्स जो है वो किस तरह से मार्केट को जो है वो ज्वाइन करेंगे। तो स्ट्रेट अवे चलते हैं गोल्ड का ईयरली चार्ट। और ईयरली चार्ट में छोटा सा क्विक रिकैप 2025 का। अगर आप यहाँ पे देखें, मार्केट का जो लो है 2025 का वो 2621 है, और हाई जो है वो 4550 है। तो लगभग ये 19,000, तकरीबन 19,300 पिप्स की मूवमेंट बनती है, जो कि गोल्ड की एक हिस्टोरिक मूव है। ऐसा मूव पहले कभी नहीं आया कि एक एक साल के अंदर जो है इतनी बड़ी कैंडल जो है वो बनी हो। अल्हम्दुलिल्लाह साइड बाय साइड आपको सारा जो है वो अपडेट किया जाता है। और हम यहाँ 2000 के लेवल से और 2600 के लेवल से सो ऑन हम जो है वो आपको साथ साथ अपडेट करते रहे, टारगेट्स देते रहे। अभी भी हमारा जो गोल्ड का टारगेट है वो तकरीबन 5000 और 5200 है, जो कि 2026 का होगा। अलबत्ता बिफोर वी स्टार्ट 2026, 2026 जो है ये यहाँ पे जो है एक इनिशियली, और यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है। इसमें दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। कंसोलिडेशन रहेगी 2026 के अंदर, मगर जो बुलिश मोमेंटम है ये इंटैक्ट रहेगा। अब इसका मतलब क्या है, वैसे हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका मतलब अभी फिलहाल के लिए बता दूं कि मार्केट के अंदर जो कुछ लेवल्स हैं जहां पे मार्केट आएगी, और मार्केट जो है यानी जिस तरह से 4000 का लेवल है, 4200 का लेवल है, इसी तरह जो है मार्केट के लिए 3400 और 3600 का लेवल है। तो ये ऐसे लेवल्स हैं जहां पे जब मार्केट आएगी पूरे 2026 में, तो मार्केट वहां से एक बड़ी मूव यानी 4200 पे आएगी, तो फिर मार्केट आपको 4400 पे नजर आ सकती है। और ये सारी चीजें हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसी तरह मार्केट अगर 3800 पे आती है, 3900 पे, तो फिर मार्केट 42 4300 पे आएगी। इसी तरह अप साइड पे जो गोइंग फॉरवर्ड हम बात करते हैं, जिसमें 4700 के बाद 5000 और 5200 के टारगेट्स हैं, मार्केट उनकी तरफ भी जाएगी। यानी ये स्मूथ मूव नहीं होगी जो 2025 की कैंडल थी, बिल्कुल एक स्मूथली एक कैंडल अपसाइड पे जा रही है, ऐसा नहीं होगा। बल्कि ये ओवरऑल अगर हम बात करें तो तकरीबन 5200 मार्केट की आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं टॉप, एक्सपेक्टेड टॉप मार्केट का 2026 का। और एक्सपेक्टेड जो बॉटम है, बहुत ज़्यादा अगर हम बॉटम की बात करें तो वो मार्केट का जो बॉटम है, एक सेकेंड, मार्केट का जो बॉटम है वो क्या हो सकता है। मार्केट का जो बॉटम है वो आइडियली, जिस तरह अभी तो हम बात करें प्रेजेंटली, वो 4200 और 3900 है। और लेकिन ये है कि पूरे साल का अगर 2026 की बात करें तो मार्केट का जो बॉटम लाइन है वो तकरीबन 3400 का रीजन है। 3400 ये मैक्सिमम लेवल्स हैं जो कि मार्केट के होते हैं। यानी 2026 के अंदर जो लेवल्स हैं, जिन सारे लेवल्स की सिग्निफिकेंस है, जिसमें 3900 का लेवल है, 4200 का लेवल है, फिर 4550 का लेवल है, इसी तरह फिर गोइंग फॉरवर्ड जो लेवल्स हैं मार्केट के वो सारे ये तो हैं लिक्विडिटी लेवल्स। अगर एक्सपेक्टेड टॉप की बात करें तो 5200, ठीक है, के राउंड अबाउट। और एक्सपेक्टेड बॉटम की बात करें तो 3400, ये मैक्स है। मार्केट इस बैंड के अंदर रहेगी। इसका मतलब ये है कि हाईली ये भी चांसेस हैं कि मार्केट दोनों चीजों को जो है वो टैप करे। मार्केट क्या करे,
इन दोनों एरियाज को जो है वो टैप करे पूरे साल के अंदर। अब इस पूरे साल में जिसे हमने बात की कि मार्केट इन एरियाज को टैप कर सकती है, इसका मतलब ये है कि साथ साथ आपने इसको ट्रैक करना है। मार्केट का जो मोमेंटम है वो बुलिश रहेगा, यानी कि जितनी भी मैंने स्पोर्ट्स बताई हैं मार्केट इनके पास आएगी, तो एक बड़ी जो है एक एक बाउंसेस भी आपको नजर आएंगे। लेकिन 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 मैं अपने सिस्टम के मुताबिक देख रहा हूं कि मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। मार्केट जो है इस तरह की एक स्मूथ कैंडल नहीं बना रही, बल्कि मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। मार्केट अपसाइड पे जाएगी तो भी मार्केट इसी तरह है, मैक्सिमम जैसे एक मूव बनाएगी 300-400 पिप्स की, सॉरी 3-4 हज़ार पिप्स की। फिर इसी तरह मार्केट 2-3-3 हज़ार 4 हज़ार पिप्स इसी तरह डाउन भी आएगी। तो एक ओवरऑल किसी भी पैटर्न भी हो सकता है, लेकिन मार्केट 2026 के अंदर कंसोलिडेट करेगी। और इसी कंसोलिडेशन में चूंकि बुलिश मोमेंटम इंटैक्ट है, तो मार्केट एक नया हाई लगाएगी जो कि 5000 और 5200 के पास हो सकता है। और ये कंसोलिडेट करके फिर जाके मार्केट हाई लगाएगी। तो इसमें पहले मार्केट की कंसोलिडेशन है, जिसमें ये 4000 का एक लेवल, 4200 के बाद 4200 तो एक लिक्विडिटी लेवल है, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल 44,000। और इवन मार्केट इससे भी नीचे एक दफा लिक्विडिटी लेगी, मार्केट अपनी कंसोलिडेशन करेगी। फिर मार्केट जो है इस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट अपने हाइस की तरफ जाएगी। तो ये स्टार्ट आपके लिए उस तरह से स्मूथ नहीं होगा। अच्छा, अब हम चलते हैं मार्केट का जो थोड़ा सा, इसको चूंकि हमने, अच्छा मैं इसको जितना भी कोशिश करूं मार्केट की आज की जो मतलब हमारा एनालिसिस है ये इतना ज़्यादा शॉर्ट नहीं होगा। अच्छा जी, ये आप देखें अब मार्केट की वीकली जो कैंडल है, सॉरी मंथली कैंडल है। और ये मंथली कैंडल जो आप मार्केट की देख रहे हैं ये वाली, इसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट आपको नज़र आ सकती है वो ये वाली है कि मार्केट का जो ऑल टाइम हाई था ना, ठीक है, वो था मार्केट का 4381 का ऑल टाइम हाई। सही है। अभी क्या हुआ कि इस महीने में मार्केट ने इससे ऊपर क्लाइम किया, अच्छा एक जो है ना वो 4550 का हाई लगाया, मगर इस मंथ की जो क्लोजिंग है वो भी प्रीवियस जो एक साइकोलॉजिकल हाई था उससे नीचे आई है। इसका मतलब मार्केट वहां से स्वीप करके नीचे आई है। तो ये भी अगेन आपको एक कंसोलिडेशन का व्यू जो है वो दे रहा है। इसका मतलब हम ईयरली चार्ट पे भी इनिशियली कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं। और जो मंथली चार्ट है इस पे भी हम कम से कम मार्केट को कंसोलिडेट करता हुआ या इनिशियली थोड़ा सा सेल होता हुआ देख रहे हैं। सही है, ये इनिशियली हम बात कर रहे हैं। तो जब पूरे साल की बात करें तो मार्केट इंशाल्लाह इस साल में भी न्यू हाई लगाएगी। तो मगर हम इनिशियली इसमें बात करें, क्योंकि न्यू हाई क्यों लगाएगी, वो लगाएगी क्योंकि बुलिश मोमेंटम इंटैक्ट है, तो वो मार्केट अपनी मूव्स को जारी रखेगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये आप देखें फिर एक इंटरेस्टिंग चीज जो हमारे सामने आई है, ये इसका वीकली चार्ट आपके सामने है। सही है, ये मार्केट का वीकली चार्ट आपके सामने है। और इसमें थोड़ा सा अगर मैं ये डिस्कस करूं इन सपोर्ट्स को, तो ये आपके पास मार्केट ने एक सपोर्ट फॉर्म की है। सही है। और गोइंग फॉरवर्ड एक ये वाली जो मार्केट अपने ट्रेंड को इंटेक्ट कर रही थी, तो मार्केट ने ये वाली एक आपके सामने एक ट्रेंड लाइन जो है वो भी ड्रॉ की है। सही है। ये मार्केट ने जो है एक ट्रेंड लाइन जो है वो भी आपको यहाँ पे दी है। अच्छा जी, ये ट्रेंड लाइन क्या है, ये जस्ट एक इल्यूजन के लिए होती है, बट वी जस्ट नीड टू डिस्कस इट। तो ये यहाँ पे जो है ना, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि मार्केट जो है वो क्या कर रही है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एक इसमें ये है कि यहाँ पे टिनकनसन लाइन रिजाइड कर रही है 4239 पे। और 4239 का जो रीजन है, अगर ये मैंने अपने वीआईपी प्लेटफॉर्म में बार बार डिस्कस किया है ये लेवल। और ये वाला रीजन आप इसको कह सकते हैं कि 4240 और इवन 4200 का साइकोलॉजिकल लेवल। 4200 को हम आगे भी बात करेंगे, ये एक लिक्विडिटी लेवल भी है। तो इस लेवल को जब तक मार्केट ने इंटेक्ट किया, मार्केट दोबारा से 4400 और 4475 तक इवन जा सकती है, स्पेशली 4400 की बात करें। तो कब,
अगर मार्केट यहाँ से जो है वो बाउंस होती है टिनकंसन से, और अगर मार्केट जो है वो, और फिर अगर उसके बाद मार्केट ऐसे कंसोलिडेट करती ही टिनकंसन से ऊपर है, और फिर मार्केट जो है वो 4381 से ऊपर होल्ड करती है, तो फिर मार्केट वहीं से निकल सकती है। मगर जो प्रेजेंट सिनेरियोज हैं वो ये हैं कि मार्केट फिल वक्त इधर इसके अंदर कंसोलिडेट कर सकती है, और जिस वक्त मार्केट इस ट्रेंड लाइन को या टिनकंसन को ब्रेक करेगी, तो मार्केट उसके बाद जो है वो अपना कीजुन सेन को टारगेट कर सकती है, जो इस वक्त 3900 के लेवल पे मौजूद है। इस वक्त कीजुन सेन जो है वो 3900 के लेवल पे मौजूद है। तो दूसरी बात, हम जिससे अक्सर बात करते हैं कि जब मार्केट टिनकन सेंस को ब्रेक करेगी, तो फिर हम कहेंगे कि एक बड़ा करेक्टिव साइकिल जो है वो स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे बात करते हैं हम डेली चार्ट पे, थोड़ा सा इसका एनालिसिस को एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, ये जी हमारे पास इसका डेली का मार्केट का जो है वो सिनेरियो बिल्कुल क्लियर होके आया हुआ है। ठीक है, ये देखें, ये मार्केट का डेली का सिनेरियो आपके सामने ये आ गया। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें अगर हम देखें डेली चार्ट को, तो उसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन की जो सपोर्ट है वो मौजूद है, और ये लिक्विडिटी यहाँ पे ये भी अवेलेबल है, एक छोटी लिक्विडिटी, यानी ये ऑलरेडी जो मार्केट इन एरियाज को ऑलरेडी मार्केट ने टैप भी किया। ये वो लेवल्स हमने पहले डिस्कस भी किए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने तब डिस्कस किया अभी जब मार्केट काफ़ी ऊपर जो है वो अपनी ट्रेडिंग कर रही थी, उस वक्त ही हमने ये लेवल जो है वो डिस्कस किए। तो ये जो है ना, ये वो लेवल है अल्हम्दुलिल्लाह। मार्केट जो है ना, जब इधर इन लेवल्स के ऊपर मौजूद थी, तो उस वक्त जो है ये 4300, यहाँ पे मार्केट जब थी 4370 के आसपास, तब भी हमने डिस्कस किया 4280, और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने इस लेवल को मार्क किया। अब पॉइंट ये है कि यहाँ से मार्केट एक दफ़ा बाउंस किया है, मगर अभी ये है कि मार्केट यहीं पे एक दफ़ा कंसोलिडेट कर सकती है मैक्सिमम। ये दो लेवल्स अपने पास आप ड्रॉ कर सकते हैं, 4280 से 4270। ठीक है, और अप साइड पे जो लेवल्स हैं वो मैं आपको H4 से जाके फर्दर ड्रॉ करके देता हूँ। और अप साइड पे जो आपके पास लेवल्स आ सकते हैं वो आप अपने पास लिखें, 4340 और 4363 का लेवल। 4355 पे भी एक लिक्विडिटी मौजूद है, लेकिन 4355, 4363 ये आपके पास रेजिस्टेंस है, और ये वाला जो रीजन है ये आपके पास एक सपोर्ट मौजूद है। तो यहाँ पे मार्केट अभी ओसिलेट कर सकती है, यानी कि अगर मार्केट 4355 और 4363 की तरफ जाएगी, तो वहां से सेल होगी, और उसके बाद जो है मार्केट जो है वो 4303 एक सपोर्ट है, जो आपने पहले देखा मार्केट का H4 के ऊपर मौजूद है। इसी तरह 4280, 4270 ये फिर सपोर्ट मौजूद है। तो ये वाली सपोर्ट अगर मार्केट क्या करेगी, उससे पहले ओसिलेट करेगी, एंड देयर आफ्टर मार्केट इसी सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश करेगी। जब मार्केट की ये वाली सपोर्ट जो है वो ब्रेक करेगी, तो फिर मार्केट का पहला सीधा टारगेट जो है वो 4240 और फिर 4200 होगा। सही है, फिर 4200 होगा इनिशियल ग्राउंड्स के ऊपर। मगर यहाँ पे अगर हम बात करें ओवरऑल, जो मार्केट की जो मूव बन रही है वो थोड़ी डिफरेंट है, बल्कि अभी हम H4 पे, मेरा ख्याल है कि H4 पे इसको देख सकते हैं। अच्छा जी, ये है जी आपके पास H4। अच्छा, H4 पे अगर आप देखें, H4 पे क्या है, अभी जो है आपकी जो मार्केट है वो क्या शो कर रही है। H4 पे अगर देखें ना, तो मार्केट ने अभी सपोर्ट भी ली हुई है, और यहाँ से जो है वो मार्केट 4355 63 की तरफ जा सकती है। और अगर ये लेवल्स इनिशियली यहाँ मार्केट जाएगी, तो 200-300 पिप्स की मूव है, एक सेल साइड पे मूव आ सकती है। तो आपने वहां से सेल साइन देख के आप अपॉर्चुनिटी या अपना सेटअप फाइंड कर सकते हैं। और इसी तरह अगर कल को ये वाला लेवल ब्रेक होता है, तो फिर 4378 और 4412 ये दो लेवल्स हैं, ये भी आपके रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे। ठीक है,
अब इसको हम समराइज कर देते हैं। मैं इसका थोड़ा सा जो चार्ट है उसका आपको रिकैप करवा देता हूँ डेली का। इसको मैं जो अपना व्यू देना चाहता हूँ ना, वो इधर पहले क्लियर कर लें हम एक साइड पे। अच्छा जी, अब इसमें क्या है, जो हम देख रहे हैं सारी रेजिस्टेंसेस को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एक 4363 एक इसकी रेजिस्टेंस, मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस मौजूद है। और इसके अलावा बाकी जो है वो मैं इन राइटिंग भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो ये हैं हमारे पास मार्केट की रेजिस्टेंसेस। तो ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, और मार्केट उसके अंदर क्या करेगी, ओसिलेट करेगी, और उसके बाद मार्केट ड्रॉप होना चाहेगी। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे जो है वो अगर इसको बनाएं, अब यहाँ पे आपकी मार्केट इधर मौजूद है। लेट से यहाँ पे मार्केट आती है, और ये जो है, ये मार्केट जो है क्या करती है आपकी, यहाँ से मार्केट आती है, और फिर जो है थोड़ा सा नीचे, और फिर ये इसी लेवल से मार्केट फिर यहाँ से सेल हो, फिर ये इधर से बाउंस हो, और फिर मार्केट ऐसे इसको ब्रेक करने की कोशिश करे, और फिर मार्केट इस लेवल से फिर ऊपर उठ सकती है, और फिर इधर इसके अंदर आ सकती है। तो अल्टीमेटली जो मार्केट के जो टारगेट्स हैं वो आपके पास, वो कम से कम ये वाले टारगेट्स हैं। ठीक है। ये अल्टीमेटली जो मार्केट के अंदर जो हमें टारगेट्स नज़र आते हैं फिल वक्त डेली चार्ट को सामने रखते हुए, वो ये हैं। अच्छा, इसमें एक बॉटम लाइन मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूं। पहले जो हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था, ये जो मार्केट का लेवल है, कहाँ गया ये वाला, मतलब ये एक पूरा जोन आप अपने पास ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये वाला जो मार्केट का पूरा एक जोन है, ये वाला, इस जोन में ये 4200 का जो लेवल है, ये एक बहुत अच्छी सपोर्ट के तौर पे जो है ये काम करेगा। ये वाला जो रीजन है, ये एक बहुत अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। तो यहीं से मैंने यहाँ पे इसका बताया भी है कि ये मार्केट यहाँ पे अप साइड पे जा रही है। तो इसको हम यहाँ से ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे हम कर सकते हैं कि मार्केट जैसे इधर आई है, फिर इसी तरह ऐसे दोबारा से मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक है। तो ये भी मार्केट कर सकती है, यानी वो डिपेंड करेगा कि जो 4200 है, 4200 है वहां से जो रिएक्शन है वो कैसा आया। ठीक है। 4200 का जो रिएक्शन है वहां से वो कैसा आया। तो समराइज कर रहा हूँ, सिंपल सा इसका तरीका है, वो ये है कि अभी मार्केट आपकी जो है वो 4332 के लेवल पे मौजूद है। और रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट्स जो इस वीक के लिए काम करेंगी, पहले मैं यहाँ पे वो मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे हम मेंशन करते हैं रेजिस्टेंस लेवल्स। एक है 4355 बता रहा हूँ मैं, और दूसरा लिख रहा हूँ 63। ठीक है जी। ये चलो हम लिख लेते हैं 55 और 4363। ठीक है, ये एक जो है रेजिस्टेंस लेवल हो गया। और दूसरा जो है, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, ये इसकी बात करें अगर हम, तो ये क्या है, फॉलोड बाई 4400। ठीक है। तो ये एक लेवल जो है वो मार्केट का, यहाँ पे एक हमने रेजिस्टेंस को जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये एक मार्केट की रेजिस्टेंस है, एंड इसको जो है वो हम शो करते हैं वाइट से। इसी तरह मार्केट क्या करेगी जी जनाब, मार्केट सिमिलरली मार्केट की हम लिखते हैं सपोर्ट्स।
तो सपोर्टिव रीजन्स जो मार्केट के लिए अभी जो मौजूद हैं फिल वक्त के लिए, वो है 4303, फॉलोड बाई 4280 से 4270। तो ये है मार्केट की सपोर्ट। अब ये क्यों लेवल्स बता रहा हूं, इनके अंदर मार्केट जो है वो ओसिलेट करेगी। ओसिलेट का मतलब क्या होता है, टू एंड बैक जो मूव होती है, जैसे ये वाली मैंने एक मूव बताई है। कभी मार्केट अप साइड पे जा रही है, कभी मार्केट डाउन साइड पे आ रही है, तो टू एंड बैक जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जो मार्केट की मूव होती है, इसको हम कहते हैं ओसिलेशन। फॉरवर्ड मूव, बैकवर्ड मूव, फॉरवर्ड मूव, बैकवर्ड मूव, ठीक है। उसके लिए ये जरूरी लेवल्स हैं। अगर मार्केट 4355, 4363 से सेल साइन देगी तो वहां से सेल होगी, नीचे आएगी। अगर मार्केट दोबारा से नीचे आने के बाद अगर 4303 या 4280, 4270 से दोबारा से मार्केट बाई के अंदर आती है और उस नए टोन के अंदर जब आती है, तो फिर मुमकिन है कि 63 से ऊपर निकले और फिर मार्केट 4400 की तरफ जाए। और अगर मार्केट जो है, जब मार्केट वहां से सेल होती है और इस एरिया को टैप करती है, 200-250 पिप्स मूव देके, फिर मार्केट अगर ड्रॉप करती है, तो फिर मार्केट का ये ड्रॉप है, ये येलो वाला, सही है। फिर मार्केट इस तरह से येलो वाला मार्केट अपना मूव देगी, मार्केट वहां से ड्रॉप हो जाएगी। अलबत्ता इस ड्रॉप से पहले ये एक बीच में पाज स्टेशन आया है 4200 का। ये जो 4200 यानी 4240 और 4200 पूरा, ये जो एक इसका जोन है ना, 4240 एक बहुत अच्छी सपोर्ट है। लेकिन अगर नीचे आता है तो फिर 4210 के आसपास, 4200 आप अपना साइकोलॉजिकल लेवल याद कर सकते हैं, नहीं तो 4210, यहाँ से फिर एक मार्केट की सिग्निफिकेंट ये मार्केट को सपोर्ट मिलेगी और मार्केट दोबारा से आपको 4300 तक जो है वो नजर आ सकती है। फिर यहां से मार्केट ड्रॉप तब होगी अगर मार्केट क्लाउड के अंदर चली गई। अगर क्लाउड के अंदर चली गई तो अल्टीमेटली ड्रॉप हो सकती है। तो ये है मार्केट की मूव। और अगर मार्केट इससे ऊपर रहती है तो फिर मार्केट ऐसे, ये भी मार्केट का सिनेरियो हो सकता है, रेयर सिनेरियो है। और इस सिनेरियो ये कब एक्टिवेट होगा कि अगर मार्केट यहाँ 4200 या 4240 से बाउंस करे और इधर क्लाउड से बाहर रहे, तो फिर मार्केट ऊपर निकल जाएगी, दोबारा से कम 4550 को टारगेट कर सकती है। और ऑन कंट्रेरी, अगर मार्केट यहाँ से बाउंस होके क्लाउड के अंदर चली जाती है, तो यहाँ से देयर आफ्टर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी और अपना नेक्स्ट जो इसका साइकोलॉजिकल लेवल है, ये फिर लिक्विडिटी लेवल साथ साथ रहेंगे। एक लिक्विडिटी लेवल मार्केट का जैसे ये 4080, ठीक है, 4080, 4024, ये लिक्विडिटी लेवल्स है, यहाँ से बाउंसेस आएंगे। स्ट्रेट तो नहीं गिरेगी ना मार्केट, स्ट्रेट नहीं आएगी। तो इस तरह से लिक्विडिटी लेवल्स जो हैं वो 4080, 4040 एंड देयर आफ्टर फिर मार्केट जो है वो 3900 को टारगेट कर सकती है। और ये 3886 का जो लो है, ये भी मार्केट टारगेट कर सकती है अगर मार्केट ये वाला पाथ फॉलो करती है, ये वाला पाथ। तो फिर मार्केट जो है वो दोबारा से आपको 3900 और इस तरह के एरियाज में नजर आ सकती है। तो जिस तरह मैंने बात की कि मुझे मार्केट कंसोलिडेट करती हुई नजर आती है, तो भाई कम से कम ये जनवरी फरवरी में तो मार्केट कंसोलिडेट पूरे 2 महीने कर सकती है अगर मार्केट ये वाला करेक्टिव पाथ जो है वो जारी करती है, फर्स्ट वाला। और मार्केट अपना जो 4200 का लेवल है, फिर 4000 है, 3900 है, अगर मार्केट इनको टारगेट करने वाला ये वाला पाथ फॉलो करती है, तो ये 2 महीने ही आपके इस करेक्शन के अंदर निकल जाएंगे कम से कम, ठीक हो गया। ऑन कंट्रेरी, अगर मार्केट यहाँ से इनिशियली ऑसिलेट होके फिर ये नीचे आती है इधर 4240 या 4210 और फिर यहाँ से बाउंस होती है और क्लाउड से बाहर रह के ऊपर निकलती है, तो फिर मार्केट दोबारा से अपने इसी हाई को टारगेट करेगी और फिर ये जो करेक्शन की हम आप बात करें वो फिर वहां से इनिशिएट होगी। यानी इन इधर वे, अभी हम मार्केट को बुल साइड पे नहीं देख रहे, कंसोलिडेशन एक बड़ी बैंड के अंदर, क्योंकि कंसोलिडेशन किधर है, ईयरली चार्ट के अंदर है। तो एक बड़ी बैंड के अंदर मार्केट कंसोलिडेट करेगी,
उसके बाद फिर मार्केट का जो प्राइस एक्शन आएगा सामने, ठीक है, उसके साथ फिर हम गेज करेंगे और आपको बताएंगे कि मार्केट कब किस तरह से मूव करेगी। अलबत्ता चूंकि ये पूरे साल की भी फोरकास्ट है, तो पूरे साल की अगर हम बात करें तो पूरे साल के अंदर 2026 के अंदर मार्केट 5000 और 5200 का टारगेट रखेगी। मगर इसके पाथ होंगे, इनिशियल ग्राउंड्स पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, इस कंसोलिडेशन के अंदर ये करेक्शन पूरी करती है या वीकली में टिन कंसेंट से ऊपर रहती है और मार्केट दोबारा से ऊपर निकलती है, दोबारा हाई को टारगेट करती है और फिर जाके करेक्ट होती है। तो एक दफा मार्केट करेक्ट होगी, ये कंसोलिडेशन एक्सटेंड होगी अनटिल करेक्शन इज कंप्लीटेड। जैसे करेक्शन कंप्लीट होगी फिर मार्केट एक प्राइस एक्शन बनाएगी, उसके बाद मार्केट मूव बनाएगी, तो फिर 5000 और 5200 की बात होगी। तो दैट्स इट फॉर टुडे। 2026 जो है वो हमारा यही है। और ये सारा जो एनालिसिस है 2026 का भी है, और ये जो आपका कमिंग वीक है इसके लिए। हाँ, मैं ज़रा फॉरेक्स फैक्ट्री की अगर बात करूं तो इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, ऐसा है कि मंडे की अगर हम बात करें, मंडे वाले दिन 7 बजे 7 PM ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI है, और इम्पोर्टेंट डेटा है ये, ठीक है। और फिर अगर हम ट्यूसडे को देखें, कोई मूव नहीं है, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। और वेनसडे को आप देखें तो वेनसडे को ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, ISM सर्विसेज PMI है, और जोल्स जॉब ओपनिंग है। इसमें ये वाली जो दो हैं, ISM सर्विसेज PMI, जोल्स जॉब ओपनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ADP नॉन फॉर्म भी जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आप बात करें, अच्छा ये जो इनके टाइमिंग्स है ना, ADP नॉन फॉर्म 5:15 बजे, और जो ISM सर्विसेज PMI है ये 7 बजे है, ठीक है, 7 PM इवनिंग में। और फिर थर्सडे वाले दिन अगर हम देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं 5:30 बजे। ये मैं आपको दुबई वाला टाइम बता रहा हूँ, आप अपनी कंट्री के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फ्राइडे वाले दिन अगर हम बात करें तो फ्राइडे वाले दिन यहाँ पे देखें तो एवरेज आवरली अर्निंग्स हैं, NFP है, NFP है फ्राइडे को। और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ये सारे डेटा जो है NFP समेत ये 5:30 बजे है। और हर महीने अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, रेयर सिनेरियो हो सकता है इसके अलावा का, नहीं तो अनलेस अदरवाइज स्टेटेड हर दफ़ा हर महीने का जो पहला वीक होता है उसका जो फ्राइडे होता है उसको NFP आती है। सही है, हर नए महीने का फर्स्ट वीक उसका फ्राइडे NFP आती है। तो 5:30 बजे ये डेटा है, एंड देन दिस इज अगेन फॉलोड बाय अनदर टू important फंडामेंटल्स, UM कंज्यूमर सेंटिमेंट एंड UM इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, ये 7 बजे है इवनिंग टाइम पे। इसका मतलब ये है कि मास वाई ट्यूसडे, ये तो मंडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये तो बड़े ज़बरदस्त यानी डेटा ही डेटा है। तो अच्छा, अब इस डेटा को अगर हम सामने रखें और फिर दोबारा मार्केट की तरफ आए, तो ये भी चीजें आपको मजीद क्लियर हो गई। और एक मजे की बात जो आपको लगी वो ये है कि जैसे ये सिग्निफिकेंट न्यूज़ है ना, ये अपॉर्चुनिटीज हैं। यानी कि वो मैं फिक्रा करता हूं ना कि रजिया फंस गई गुंडों में, यहाँ गोल्ड तो दो लेवल्स के बीच में ट्रैप है। एक तरफ उसको सपोर्ट मिल रही है, एक तरफ उसको रेजिस्टेंस मिल रही है। अब यहाँ पे 4355, फिर 63, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। इसका मतलब फिर नीचे आएगी, नीचे आएगी तो फिर उसको सपोर्ट भी मिल रही है, 4311 पे भी माइनर सपोर्ट है। तो 4303, 4 या 11 तक एक सपोर्टिव रीजन है, यहां से फिर बाउंस करे। फिर हो सकता है किसी ना किसी न्यूज में 4400 पे चली जाए, और फिर जो है वो 4280 या 70 को टारगेट करे, ठीक है। और हो सकता है NFP तक मार्केट इसके अंदर रहे। हो सकता है NFP से, बल्कि ये डेली चार्ट ही है ना, हाँ डेली चार्ट है, तो हो सकता है मार्केट जो है ना इसके अंदर ही रहेगी, इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर ही रहेगी। तो फिर NFP को देख के मार्केट एक अपना बड़ा ट्रिगर सामने लेके आए, और उसमें मार्केट फिर ये वाला पाथ तो पक्का है ना, अल्टीमेटली मार्केट ने इधर तो आना। यानी इस वीक में भी अगर हम बात करें ना, तो भाई आपको कम से कम मार्केट जो है इस वीक में 1500 से 2000 पिप्स की मूव नजर आती है, खास करके सेल साइड पे। बाई साइड पे मूव्स आती हैं 2-2, 3-3 सौ
पिप्स आपको वो भी मिल सकते हैं 2-3 दफ़ा। और फिर आपको सेल साइड पे जो मूव मिलेगी कम से कम 1500 पिप्स की वो मूव मिलेगी कम से कम यहाँ तक के लिए। और उसके बाद की ये सारा जो ट्रैक है ये डेली चार्ट है, तो ये जो ट्रैक है ये दिस इज़ नॉट ओनली फॉर दिस वीक। तो ये पूरे 2026 का भी नहीं है, ये पहले क्वार्टर का हो सकता है ट्रैक। ठीक है, ये पहले फर्स्ट क्वार्टर का हो सकता है। और इसमें समरी यही है कि मार्केट एक दफ़ा कंसोलिडेशन करेगी, फिर करेक्शन करेगी, फिर मार्केट बुल को रिज्यूम करेगी और बुलिश ट्रेंड को रिज्यूम करेगी। तो ये है इसका सारा। और न्यूज़ के साथ आप इसको अलाइन कर लें तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि न्यूज़ से पहले आसान तरीका क्या होता है। अगर मार्केट सपोर्ट के करीब है और न्यूज़ आने वाली है, जैसी भी न्यूज़ आएगी मार्केट बाई होगी। अगर मार्केट रेजिस्टेंस के करीब है तो न्यूज़ जैसी भी आएगी मार्केट ने सेल होना है। अलबत्ता इस तरह की मार्केट सपोर्ट पे आती है तो न्यूज़ में आपको ये हो सकता है कि पहले मार्केट ऊपर थोड़ी सी जाए और फिर उसको ड्रॉप करे। ठीक है, तो ये जिस तरह खास करके एनएफपी है वो जब भी कभी आए तो, या इस तरह की बड़ी न्यूज़ फंडामेंटल आता है तो वो थोड़ा सा एक फेक मूव दे के फिर उसको अपनी डायरेक्शन में लेके जाते हैं। तो फिर मार्केट जो है इस तरह से एक स्मूथ मूव जो है वो आपको दे सकती है। ये एक स्मूथ मूव मार्केट की पड़ी हुई है। तो यानी कि यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से डायरेक्टली फॉल करना अभी नहीं चाहती। सही है, अभी डायरेक्टली शायद फॉल ना करे। तो ये एक ऑसिलेशन भी आपको सामने नजर आ रही है और फिर मार्केट का ये एक ट्रैक है। तो फंडामेंटल्स जो है वो यही सजेस्ट करते हैं कि मार्केट जो है वो ज़रूर खास करके इस वीक के अंदर फंडामेंटल्स भी कह रहे हैं कि मार्केट ऑसिलेट करेगी, कभी बाइंग में कभी सेल के अंदर। तो वो जो लेवल्स हैं उन्हीं लेवल से सेल करना है, सेल साइन देख के बाई करना है, बाई साइन देख के, और इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। बाकी ये जो एनालिसिस है ये एक क्वार्टर के लिए वैलिड है तकरीबन, या 2 महीनों के लिए ये वैलिड है एज सच। और पूरे साल के लिए वो ये वाली जो, क्योंकि मैं इसको जो शेयर कर रहा हूँ वो यही है कि पूरे साल में अगर हम बात करें तो फिर मार्केट दोबारा से अपना जो है वो बुलिश ट्रेंड जो है वो रिज्यूम जब करेगी तो फिर मार्केट अपने वो जो टारगेट्स हैं 5000 और 5200 वो भी मार्केट फिर लगाएगी इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू फोरकास्ट। ठीक है, ओके जी, फी अमानिल्लाह।